नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बृहस्पतिवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बृहस्पतिवार की व्रत की विधि को जान लेते हैं, उसके बाद कथा को सुनेंगे। बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए और पीले वस्त्रों को धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति जी प्रसन्न होते हैं, धन और विद्या प्रदान करते हैं। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। बृहस्पतिवार की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके दरवाजे पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा फिर से आए और उसी तरह से भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़की को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, समय ही नहीं है, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती, फिर किसी समय पर आना। साधु महात्मा जी फिर से वापस चले गए। तीसरी बार जब महात्मा जी आए तो उसने उन्हें फिर से टालना चाहा, लेकिन महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को ढेर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। सब वह बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती। अब कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना भी न रहा। थोड़े दिनों में वही महात्मा जी आए और उन्होंने फिर से भिक्षा मांगी, लेकिन सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा जी ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अविकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पास पहले जैसा धन धान्य हो जाए। मैं अब वचन देती हूँ कि अवश्य ही जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गौ के गोबर से लीपो और घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल से पहले दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं बृहस्पति देव जी पूरी करेंगे। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पति देव की दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति देव जी वहां आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र अभिमान की वजह से खड़े ना हुए। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करते थे। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह सब वैभव प्राप्त हुआ है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा।
इसीलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर आ गए। तब बृहस्पति देव ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा याचना मांगने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्धान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर ना देखा, तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा बृषवर्मा को यह समाचार प्राप्त हुआ, तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सारा वृत्तांत कहा और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमारी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा ही अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े ही विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती कर रहे हो, इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्र आसन पर स्थित हो गया। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदरा पीते और तीसरे मुख से अन्नादि भोजन किया करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चात ताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति देव के इधर आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया है कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति देव महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पति देव की तीसरी कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा था। वह रोज ही गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था, लेकिन उसकी रानी को उसकी यह बात पसंद नहीं थी। वह ना ही तो गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी हमेशा दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव एक साधु महात्मा के भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति भी सारा धन लुटाता रहता है
इसीलिए मेरी हार्दिक इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवा दो, और जो निर्धन व्यक्ति अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते हैं उनका विवाह करा दो। और भी ऐसे कई काम हैं जिनसे करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। लेकिन रानी पर उन महात्मा जी के उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे ना समझावें, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, देवी यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही हो। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार के दिन पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, घर को लीपना और भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्धान हो गए। जैसे ही वह साधु महाराज कहकर गए थे, रानी ने ठीक वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह वह अपने जीवन को बिताने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और अपनी दशा को देखकर बहुत ही दुखी हो रहा था। बृहस्पतिवार का दिन था। अचानक से उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु महात्मा प्रकट हुए हैं। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पतिवार देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह राजा रोने लगा और साधु को अपनी सारी आत्मकथा सुना दी। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन पूजा पाठ करो, 2 पैसे के चने मुनक्के मंगवाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात आप अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में प्रसाद बांटकर खुद भी प्रसाद ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी भी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक रुपया मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। लेकिन जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे और न ही आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आवे और इस आज्ञा को जो भी नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गया और ले जाकर भोजन कराने लगा। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार रखा हुआ था। वह वहां पर दिखाई न दिया। रानी ने सोचा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया।
जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु महात्मा को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 रुपए पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 रुपए मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को अपनी जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा याचना मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा बृहस्पति देव की आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब तो रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी बांदी से कहा कि देख दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह कहीं लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। रानी की आज्ञानुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। राजा आए तो बांदी उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, लेकिन मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन उन्हीं में से कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हुई तो वह मनुष्य राम राम कहके उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान ने कहा कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया खेत जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह सब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि यहाँ पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन ने कहा, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ पर लोग भोजन करते हैं, बाद में दूसरे काम करते हैं, अगर कोई आस पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वह देखने को चली गई, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत समय से बीमार था। मालूम पड़ा कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन भी नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उस कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बहन के यहाँ उसकी प्रशंसा होने लगी।
एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास ने कहा, हाँ चली जा, लेकिन लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम क्या करोगी? बड़े ही दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुँह देखने का भी धर्म नहीं है और भोजन आदि नहीं किया। रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई और रानी के गर्भ से 9वें महीने एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को वह पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है और सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय। बृहस्पति देव की चौथी कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। ना ही वह समय से स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ अपनी पत्नी से कहते, लेकिन उसका कुछ भी परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके वह विद्यालय को जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर को ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे पुत्री, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ को फैलाती हुई जा रही थी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह घर ले आई और उसमें जौ को साफ करने लगी, लेकिन उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर गुजरा। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कारण हो, कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट नहीं है और ना ही मेरा किसी ने अपमान किया है, लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा, पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की तरह ही ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर वह ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के घर गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही हाल हो गया।
ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तो कन्या ने कहा, पिताजी आप माता जी को यहीं लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुंचे तो लड़की अपनी माँ को समझाने लगी, हे माता, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने अपनी पुत्री की एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो बोलिए बृहस्पति देव की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय।